जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा में जो आज से होने वाली है दुर्ग के भिलाई में, पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा 25 अप्रैल से 1 मई तक दुर्ग के भिलाई में चलेगी। लेकिन कथा से पहले बहुत बड़ा हादसा जो है वो पुलिस ने रोक लिया है। कथा में बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा में जो है वो अपराधी लोग जो है प्लानिंग बनाकर एक हादसे को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन पुलिस कप्तान ने समझदारी दिखाते हुए उस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस तरह का कोई भी हादसा नहीं होगा। हम आपको बताएंगे कि क्या हादसा होने वाला था और किस तरह से पुलिस कप्तान ने उस गिरोह को गिरफ्तार किया है। दरअसल पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा में लाखों भक्त पहुंचते हैं। आप सभी जानते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहता है, लेकिन उसके बाद भी कई बार व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, बिगड़ जाती है, और इसी के चलते दुर्ग का प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिसकर्मी भी लगे हुए हैं और जो संगठन है वो भी लगे हुए हैं। लगातार सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी एक चोर गिरोह जो है, जो चोरी करने वाला गिरोह होता है, वो एक घटना को अंजाम देने वाला था। और दुर्ग में जो कथा होने वाली है उसमें बड़े पैमाने पर चोरी करने की उनकी प्लानिंग थी। यानी कि जितनी भी माता बहनें जो कथा सुनने आती है उनके गहने उतारने की, उनसे चेन छीनने की, उनका जो लोग आते हैं उनका पर्स काटने की पूरी प्लानिंग एक व्हाट्सएप ग्रुप में की जा रही थी। ये चोर गिरोह क्या करता था कि ये व्हाट्सएप ग्रुप बना लेता था अगली चोरी की प्लानिंग करने के लिए, और उस ग्रुप में चर्चा करता था कि किस तरह अपराध को अंजाम देना है। और पूरी प्लानिंग के साथ में पूरा का पूरा चोर गिरोह उतरता था फील्ड में और अपराध को अंजाम देता था। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा में भी अपराध को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया। व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाने के बाद ये लोग पूरी तरह से प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह से पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा में आए हुए भक्तों से लूटपाट करनी है, चोरी को अंजाम देना है। उसमें से एक चोर ने यह भी बताया कि मेरी पत्नी मुझ पर दबाव बनाती थी कि भैया कैसे ही अमीर बनो, इसलिए वो दबाव बनाती थी, इसलिए मैं चोरी करने लगा। तो ये जो गिरोह है इसका भांडाफोड़ एसपी साहब ने, पुलिस कप्तान साहब ने कैमरे के सामने किया और लाइव डेमो भी की किस तरह से वो चोरी को अंजाम देते थे। लाइव डेमो पूरा उन्होंने दिखाया कि किस तरह से वो चोरी को अंजाम देने वाले थे। किस तरह से, अगर मान लीजिए वो बैठे हैं, एसपी साहब ने बोला कि मान लीजिए डेमो के तौर पर उन्होंने पूरे मीडिया के सामने बताया कि किस तरह से ये चोर गिरोह चोरी करता है, और पूरी घटना को, पूरे उस डेमो को कैमरे में शूट भी किया है। लेकिन ये मान लीजिए कि अगर वो गिरोह सक्रिय हो जाता, वो गिरोह पूरी तरह से मुस्तैद हो जाता, पुलिस प्रशासन को भनक नहीं लगती, तो क्या बुरा अंजाम हो सकता था कथा में। कई लोग महंगे महंगे गहने पहनकर जाते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा कई बार बोलते हैं कि उनकी कथाओं में महंगे गहने ना पहनकर आए महिलाएं, लेकिन फिर भी महिलाएं जो हैं वो महंगे गहने पहनकर पहुंचती है, और यदि उनके साथ कोई छीना झपटी, कोई चोरी चकारी हो जाती है तो उनके पूरे 7 दिन जो कथा सुनने वाले थे वो तो गए ही गए, लेकिन वो कहीं पर भी फिर जाने के लायक नहीं रहती, मन नहीं लगता। दरअसल फिर किसी के घर में चोरी हो जाती है, कोई ऐसी घटना हो जाती है तो मन तो लगता ही नहीं है, तो उस कथा को भी वो बिगाड़ लेती है। और पंडित प्रदीप जी मिश्रा कई बार बोलते हैं कि उनकी कथा में हजारों लाखों भक्त आते हैं, और उन लाखों भक्तों को संभालना प्रशासन के बस की भी बात नहीं है, इसलिए खुद से भी सतर्क होना पड़ेगा। इसलिए खुद भी इतने ज़्यादा पैसे ना ले जाए कि भैया चोरी हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए तो कल से हमको दुख हो। इतने गहने भी पहन कर ना जाए कि अगर आपकी सोने की चेन 50-60 हज़ार रुपये की आती है, आजकल 1 तोला तो बहुत महंगा हो गया है, तो अगर वही छीन ले कोई तो आपका 60-62 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाएगा और आपका कथा में मन भी नहीं लगेगा फिर आने वाले समय में। तो इसलिए लगातार प्रशासन भी इसमें जागरूक कर रहा है लोगों को, और हम भी आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस तरह गहने पहन करके ना जाएं, कम से कम जो महंगे गहने हैं अपने घर पर रख के जाएं। नहीं तो अगर ये चोर गिरोह सक्रिय हो जाता तो फिर सोचिए कितना बड़ा अंजाम हो सकता था। अगर मान लीजिए इन्होंने लाखों में से सैकड़ों भक्तों के साथ लूटपाट की होती तो फिर बदनामी तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा की होती कि भैया उनकी कथा में तो चोरियां होती है, और आप तो जानते ही पंडित प्रदीप जी मिश्रा पर कितने लोग पीछे पड़े हुए हैं। तो अगर कोई भी बड़ी घटना को अंजाम ये चोर दे देते
या कोई बड़ी चोरी चकारी कर लेते, किसी के साथ छीना झपटी कर लेते, छीना झपटी में यदि कोई हादसा हो जाता, भगदड़ मच जाती, तो छोटी सी चीज़ बहुत बड़ा अंजाम ले सकती है। तो उसमें आप लोगों को भी समझदारी दिखाना पड़ेगी और आप लोगों को भी समझदार होना पड़ेगा। तो ये सारी तमाम चीज़ें थी। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग यदि उनकी कथा सुनने जाएं तो खुद की समझदारी दिखाते हुए, खुद समझदार बनते हुए इतना पैसा ना ले जाए कि यदि वो चोरी भी हो जाए तो आपको दुख हो। और गहने पहनकर तो माता बहनें बिल्कुल भी ना जाए कथा में। अगर वो गहने पहनकर जाती हैं तो वो देखिए बदनामी पंडित जी की होगी, और हम नहीं चाहते कि, और आप भी नहीं चाहते होंगे कि उनकी बदनामी हो। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। बाकी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये भांडाफोड़ पुलिस ने किया है। दुर्ग पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने इस कथा से पहले इस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है और इस गिरोह को अच्छा सबक भी सिखाया है कैमरे के सामने। दिल से धन्यवाद।